हाँ वही बात। चलिए इंग्लिश कोर्स फ्लेमिंगो क्लास 12 का कौन सा चैप्टर रिवीजन करने जा रहे हैं हम लोग? डीप वाटर। डीप वाटर का अर्थ क्या होता है बता जल्दी? गहरा पानी। क्या होता है बाबू? गहरा पानी। ठीक है, तो इस चैप्टर का लेखक कौन है बताओ जल्दी? विलियम ओ डगलस। पूरा नाम क्या है उनका? विलियम ओ डगलस। पूछता है, ध्यान से रखिए यार। चलिए जन्म कब हुआ सभी लोग बताओ? 1898 में। मरण कब हुआ? 1980 में, है ना। जन्म कब लिए थे विलियम और डगलस? 1898 में। और मरे थे कब? 1980 में। इनका जन्म कब कहाँ हुआ था बाबू? मैंने, क्या पढ़ेंगे? मैंने। और मैंने कहा है तो मैंने सोटा। अब मैंने सोटा, सोटा मसाला, सोटा जगह का नाम है, मैंने सोटा। ठीक है। ग्रेजुएशन कहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट से किए हैं? इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, है ना। टीचिंग जो एक्सपीरियंस था कितना साल का था बाबू? 2 साल का। 2 साल का एक्सपीरियंस जो था कौन सा स्कूल में पढ़ाते थे? याकीमा हाई स्कूल में। कौन सा स्कूल में? याकीमा हाई स्कूल में। क्वेश्चन आता है कि याकीमा हाई स्कूल में कितने साल पढ़ाए थे? 2 साल। कौन? तो विलियम ओ डगलस। फ्रेंड का नाम क्या बाबू? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। पढ़िए क्या नाम है? डी रूजवेल्ट। लीडिंग एडवोकेट फिर रहे थे इंडिविजुअल राइट्स के, मतलब कुछ अधिकार जो होते हैं ना उसके लमसम 36 साल मतलब काम किए थे। रिटायर्ड कब हुए थे? 1975 में। कौन? विलियम ओ डगलस। ठीक है। अभी जो इसको लिखने का मतलब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फॉलोइंग एक्सपर्ट एक्सेप्ट मतलब होता है अंश या भाग। ठीक है। इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन, यानी इतना होने के बाद जो यह चैप्टर पूरा लिया गया है किस पर आधारित है? आदमी पर और पहाड़ों पर। किस पर आधारित रहेगा? हाँ, तो क्वेश्चन पूछता है, वीवीआई भी कर सकते हो कोना कोनी। ठीक है, एकदम बहुत ज्यादा। देखिए अब इसमें है कि जो जो लिखे हैं पहले समझा ले रहे हैं, फिर हम लोग समरी समझेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। कोई दिक्कत? चलो, तो पुल का नाम क्या है बाबू? YMCA। पूछता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। YMCA का फुल फॉर्म क्या होता है? यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। फिर से बोलिए, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। चलो, 2 से 3 फीट लिखने का मतलब समझ में आया कि जो पूल था, स्विमिंग पूल। पूल मतलब कौन सा पूल? स्विमिंग पूल, है ना, जो तैरते हैं हम लोग। तो स्विमिंग पूल का जो साइड वाला सैलो वाला भाग, सैलो मतलब किनारा, लेकिन हमने लिखे हैं, हिंदी लिख दी है किनारा। सैलो वाला भाग है बाबू 2 से 3 फीट गहरा है। कितना गहरा है? 2 से 3। जैसे हम लोग कभी स्विमिंग पूल जाते हैं या नदी नाला तैरने जाता है, शुरू में थोड़ी 10 फीट का गहरा होता है, धीरे धीरे गहरा होता होगा। तो उसी तरह था कि स्विमिंग पूल शुरुआती गहराई कितना था? 2 से 3 फीट। और बीच वाला भाग में कितना गहरा था बाबू? 9 फीट। कौन? YMCA स्विमिंग पूल। ठीक है। उसका फुल फॉर्म क्या है? फिर से बोलिए, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। रिवर का नाम क्या है? नदी का? याकीमा। स्कूल का भी नाम क्या है? याकीमा हाई स्कूल, यानी याकीमा में हाई स्कूल होगा। चलो, सैल्मन मतलब क्या है? वो मछली, है ना, पकड़ने जाता है। कौन? विलियम डगलस। न्यू हैम्पशायर जो आइलैंड है, ठीक है, 2 माइल्स अक्रॉस, यानी इधर से उधर 2 माइल में लास्ट में सीन आता है कि इधर से तैर के उधर और उधर से फिर आ जाता है। कौन आ जाता है? विलियम डगलस। तो लास्ट में कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता है। कैलिफोर्निया बीच, 3 से 4 साल में वो कैलिफोर्निया बीच जाता है। कौन? विलियम डगलस। और उसमें उसके साथ हादसा हुआ रहता है, अभी हम समझाएंगे। ठीक है। डिसाइडेड टू लर्न स्विम, 10 से 11 साल में डिसाइड किया था। कौन? विलियम डगलस। हमको सीखना है। बिग ब्रूजर 18 मतलब बिग ब्रूजर मतलब एक शक्तिशाली लड़का आता है और वह 18 साल का लमसम रहता है। स्क्रीन लेग बोलता है, उस बच्चा का पैर पतला था और उसको जब डूबने के बाद उसको लॉकर रूम में ले जाया जाता है और घर जाने के बाद वो सोता है क्या? रात में खाता है, कुछ नहीं खाता है, सो जाता है। फिर पर्सनली जो टीचर इंस्ट्रक्टर को जिससे कोचिंग नहीं होता है ज्वाइन करना सीखने की, स्विमिंग सीखने के लिए, तो वह ज्वाइन करता है 1 अक्टूबर को। 3 मंथ के बाद सांस लेना और सांस छोड़ना सीखता है और 1 अप्रैल में आधा मतलब बढ़िया से सीख जाता है, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं सीखता। हाफ लर्न टू स्विम। जुलाई में कंप्लीट सीख जाता है, तब जाके 2 माइल इधर से उधर आता है। 1 माइल बराबर 1600 मीटर होता है। 1600 मीटर बराबर 1.5 किलोमीटर लमसम, ज्यादा होता है 1.5 किलोमीटर से।
फिर 2 माइल्स मतलब 3200 मीटर, यानी समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अब बिंदास समझिए, चैप्टर जो है डीप वाटर, उसका हेडिंग कहता है गहरा पानी। यानी इस पूरा जो समरी तैयार करेंगे हम लोग, पूरा चैप्टर का जो जिक्र करेंगे वह पानी के अंदर की बात करेंगे। यानी 100 बात की एक बात है कि डीप वाटर गहरा पानी, गहरा पानी का अर्थ है कि डूब जाता है। कौन डूब जाता है? विलियम डगलस, उसको डुबाया जाता है, उठा देता है फेंक, समझा। तो चलते हैं यहाँ तक। इधर कोई दिक्कत था? मैंने सब डाला इधर लेखक के बारे नहीं। देखो लेखक जब विलियम डगलस 3 से 4 साल का था, कितना साल का था बाबू? 3 से 4 साल का। तो उनके पिताजी और वो दोनों कहाँ गए थे? कैलिफोर्निया बीच। कहाँ गए थे बाबू? कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया का समुद्री किनारा, समझ रहे हो। जाने के बाद ये सब अपना एंजॉय करने के लिए वैकेशन में गए होंगे, तो साइड में हम लोग किनारे वाला भाग में नहीं खड़ा रहते हैं, खड़ा रहते हैं कि नहीं? तो ये सब बाप बेटा दोनों खड़ा था, तो उधर से जो लहर आता है, तरंग समझते हो? तरंग जब आया तो तरंग जो 3 से 4 साल का बच्चा है विलियम डगलस, उसको तरंग खींच के डुबा देता है अंदर। जैसे खिंचा के चल जाता है ना बच्चा लोग, या बड़े लोग भी कभी डूब जाते हैं। लहर के सामने जाते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पानी आया और एकदम कहाँ चलिए साथ साथ चलिए, तो बीच में मजा लेते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही डूब रहा था बच्चा, जब अंदर गया छटपटाता है ना, तो इसके पिताजी हंस रहे थे उसको देख के। नालायक बाप, कोई भी बाप देख के तुरंत एक्शन में आता है, हंस रहा है, डूब गया डूब गया, तो बचाया है, चलिए। बचने के बाद ये सीन खत्म हो गया। पूछा जाएगा कि कैलिफोर्निया में क्या सीन था, तो यह कैलिफोर्निया में डूब गया था। यानी इसको वेव जो है, तरंग जो है, खींच के अंदर ले गया था। उसके पिताजी लाभ किए, फिर उसको बचाए। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या होता है, जब इसका उम्र 10 से 11 साल का हो गया। कितना साल का हो गया? 10 से 11। किसका? विलियम ओ डगलस का। क्लियर है? तो 10 से 11 साल का होने का मतलब है कि यह सोच लिया था कि अब हमको सीखना है क्या? स्विमिंग। क्या सीखना है? तैरने के लिए सीखना है। कौन सोचा? विलियम डगलस। तो 10 से 11 साल में वह YMCA पूल जा रहा था, लेकिन इनकी मदर जो है हमेशा डांटा करती थी कि रिवर याकिमा नदी तुम कभी नहीं जाएगा, याकिमा नदी बेवफा है। क्या है? बेवफा है। बेवफा मतलब ट्रेमेंडस बोल सकते हैं, क्योंकि बेवफा कहने का अर्थ है कि वो लोग बेवफा नहीं जो छोड़ के चल जाता है, ठीक है। बेवफा कहने का अर्थ है कि डूब जाएगा, वहाँ मर जाएगा कोई बच्चा, ज्यादा नदी बड़ा अगर रहेगा उस टाइप का, ठीक है। तो बोला कि सेफ है आपका कौन? पूल, स्विमिंग पूल। छोटा रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, तो स्विमिंग पूल जाओ तुम, अगर तैरने का इच्छा है तो, सीखने का इच्छा है तो। ये बेचारा अपना वाटर विंग जो होता है ना, पानी का जो पंख नहीं बनता है, कि तैरने सीखने जाइएगा तो आप ले जाइए, डूबिएगा नहीं। 1 से 2 दिन 3 दिन गया कहाँ? YMCA स्विमिंग पूल। समझ में आ रहा है? तो वहां जाने के बाद एपिंग करता है। एपिंग मतलब होता है कि अनुकरण करना, अनुकरण समझते हो? किसी को फॉलो करना। तो फॉलो करता है, 2 से 3 दिन जाता है और डेली देखता है कि सब कैसे तैरते हैं, तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। फिर बोलता है कि अगर हम अपने तैरेंगे, तो ये अकेले जाता है। पूरा दोपहर का समय रहता है, पूरा शांत रहता है पानी, और नीचे बॉटम भी दिखते रहता है, लेकिन इसको अंदर घुसने का हिम्मत हुआ नहीं, बैठल रहा बेचारा। अब उधर से आता है बिग ब्रूजर। जितना लिखे सबका कहानी है, ठीक है, कुछ ना कुछ। बिग ब्रूजर मतलब शक्तिशाली लड़का, लमसम 18 साल का है ना। तो वह लड़का आता है, बोलता है स्किनी, है ना। तो है स्किनी मतलब पतले बच्चे, तुम क्या चाहते हो कि पानी में डूबना करना चाहते हो, डक करना चाहते हो? तो कुछ नहीं बोलता है, और वो आग में ताप देखा और उठा के बचवा दिया। कहाँ फेंक? पानी के बिचवा में। कहाँ फेंका? स्विमिंग पूल के बीच में। कहाँ फेंका गया? YMCA पूल में। तो जब वह पानी के अंदर जा रहा था, है ना, तो कितना गहरा था बीच में? 9 फीट। कितना गहरा है बाबू? 9 फीट। 9 फीट उसको 90 फीट लगने लगा। किसको? विलियम डगलस को। कितना उम्र है यहाँ? 10 से 11 साल। 10 से 11 साल। तो जाते जाते उसका नीचे जा रहा था पानी, मान लो 9 फीट है ना, तो नीचे गिर रहा था, पानी के अंदर घुस रहा था। तो उसको एक स्ट्रेटेजी था, एक रणनीति था। रणनीति समझते हो ना?
कि जैसे हम नीचे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बॉटम को टच करेंगे, एक जोर सा किक लगाएंगे। किक मतलब स्प्रिंग के जैसा, किसके जैसा, स्प्रिंग के जैसा किक लगाएंगे, जोर लगाएंगे, जंप मारेंगे और कॉर्क के जैसा बाहर आ जाएंगे। कॉर्क समझता, टेनिस, बैडमिंटन देखा, टेनिस खेलता है, कॉर्क टेनिस खेलता है ना वो, तो ऐसे खेलते हैं तो उड़ता है बड़ा जबरदस्त, छोटका जो पंखिया लगा रहता है, मुर्गी वाला पंखिया रहता है ले, नहीं जानते, खाली मुर्गी। बैडमिंटन कहने का वाला है कि बैडमिंटन बोलते हैं ना उसको, हाँ सॉरी, तो कहने का मतलब खेलते रहता है तो उस जैसे जंप करेगा स्प्रिंग जैसा, तो स्प्रिंग को देखते फेंक देता है किसी को, और किसके जैसा बाहर आ जाएगा, कॉर्क के जैसा, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्क। बस यही याद रखना। तो घुसते घुसते यहाँ सब सोच रहा है, लेकिन उसको पैर पहुंचा नीचे नहीं पहुंचा, फिर किसी तरह एक बार नाक निकला तो सांस लिया, फिर घुस गया, 2 बार घुसा था, ट्वाइस, याद रखिए कितना बार घुसा, 2। तीसरा बार में बेहोश हो गया था, थक गया। तो जैसे पानी में ज्यादा डूबे रहिएगा तो हम लोग का पैर हाथ नहीं तैरने जानिएगा ना, तो आपका छटपटाते थक जाइएगा। थकने के बाद हो सके पानी उनी अगर पी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, और पेट फूलने के बाद बेहोश हो जाइएगा। क्या ऐसे ही होता है ना, कभी डूबे हो है? नहीं ले तैरना जानता है नहीं, गलती से भी तुम लोग नहीं जाना इन्होंने जहाँ बाढ़ आता है, ठीक है, अरे खतरे है, तुम तो एकदम मत जाना। कांग्रेस डूबे नहीं मरते, देखिए तैरने जानिएगा तब ना, हम जानते हैं तैरने, ठीक है, फिर भी हाँ एकदम ना ना, अब उतना खतरनाक तैराक नहीं है, खास करके अभी मतलब बचल कुचल पढ़ाना भी बाबू अगला साल, ठीक है, 2026 आ रहा है। पनिया दोनों पैरों पर ऐसे और घुस जाएगा ना, होता उनमें ढकवा जैसा ना, बहुत कठिन होता है। उल्टा है, उल्टा तैर लेता है, उल्टा नहीं सर, हाँ हम बोले जैसे पैर ऊपर रहेगा, हाथ ऊपर रहेगा, सर को पूरा ऊपर रहेगा, पानी अंदर है नहीं, हाँ मेरा किधर रहता है कोई, और खड़ा रहना नहीं होता, हमसे नहीं होता, मैं ढंग जैसा पैरवा ऐसे से मारना पड़ता है, कहाँ सकेगा आगे। तैरता है, तैराक तो बहुत अच्छा है, हम लोग नॉर्मल तैराक हो, अब बोले समुद्र में डूब के निकल जाएगी सर, हम लोग इसी सोच के मर जाएगा आदमी। आप तो हम गए ब्लू व्हेल के, आइए ब्रेकफास्ट है, कब डिनर, जब भी सर डिनर हो गए, गुड मॉर्निंग है, बहुत बड़ा। खैर चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो क्या हुआ बाबू, डूब गया तो उसको स्ट्रेटेजी याद रखना, रणनीति क्या था कि हम नीचे जाएंगे, स्प्रिंग के जैसा जंप लगाएंगे, कॉर्क के जैसा बाहर आ जाएंगे। कौन सोच रहा है, थक 2 बार प्रयास किया, सांस लेने पर फिर थक गया, बेहोश हो गया, उसके बाद लगा उसको माँ के गोद में सूझ जाए, बेहोश हो गया, तो उसको किस तरह निकाला, फिर जो फेंका था वो सब निकाल कहाँ ले जाता है, लॉकर रूम में। कौन सा रूम में, लॉकर रूम में। लॉकर रूम का अर्थ समझ आया ना, क्यों लिखे हैं उसको, तो लॉकर रूम में ले जाने के बाद जैसे होता है ना, पानी उनी पी जाने के बाद पेट उठ दबाने से पानी बाहर आता है, वोमिटिंग होता है, ठीक है, पानी निकल आता है, तो फिर आप होश में आ जाइएगा, ठीक है, तुरंत जल्दी एक्शन लीजिएगा तब, नहीं तो फिर राम नाम समझ रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, फिर वो लड़खड़ाते हुए बेचारा कांपते हुए जाता है कहाँ, अपना घर, इधर क्यों जाता है, घर की ओर, और घर जाने के बाद वह डायरेक्टली बेड में चला जाता है, और रात में खाना वाना भी नहीं खाता है। सोने के बाद कुछ साल के बाद उसको पानी पीने में भी डर लगता था, सड़क के कहीं मर न जाए, किसको, विलियम डगलस को, जैसे पानी से उसको पूरा नफरत हो गया, क्योंकि बच के आए हैं उस दिन। बात सही, आप लोग मछली उछली खाए हैं, कभी कांटा से अटके हो, कभी अटके होंगे तो कई साल तक मछली नहीं खाया होगा, डर लग जाता होगा, मैया इसी तरह आप पता चलता है गंधारी साग होता है गांव में, गंधारी साग होता है, काटेल साग, कांटा वाला, तो वो वाला साग खाइएगा से लगे कांटा अटक गया, मतलब मछली का डर से हुआ है नहीं, वो अपना फीलिंग बता रहे, थोड़ा सा इसे एक बार अटके थे, मछली काटो जाए तो डर लगे, मछली काटो नहीं, मतलब साग वाला काटो,
सच बता, कुछो खाए तो टेंशन होके बाप रे बाप, तो लफड़ा है। और गला में बड़ा प्रॉब्लम आता है क्या, सही बात है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर वह बेचारा बहुत साल के बाद, जब सालों साल घूमा, साल बीता, उसके बाद यह सोचा चलो फिशिंग उशिंग करने जाते हैं। कहाँ, हैम्पशायर। कहाँ जाते हैं, हैम्पशायर, ठीक है। तो वहाँ कौन सा मछली का फिशिंग करता है बाबू, बोलो, सैल्मन मछली का, ठीक है। तो उसके बाद फिर इंस्ट्रक्टर को मतलब हायर करता है, कौन, बोलो, विलियम डगलस। जैसे कोचिंग ज्वाइन करते हैं ना, कोच सिखाने वाला, तो वहाँ ज्वाइन करता है 1 अक्टूबर को। और वह सिखाता है उसको, रस्सी उस्सी बांध के नहीं होता है कि बांध के फेंक दिए पनिया में, डूब रहा है, खींच लिए, फिर इसी तरह सिखाया जाता है। 3 महीना बेचारा इनहेलर एक्सेल सीखा, सांस लेना छोड़ना, पानी के अंदर सांस को लेना छोड़ना भी एक कला है, ठीक है। तो सबकी बस की बात, हम लोग डूबेंगे तुरंत सांस लेने खोलेंगे तो पानी जाएगा, क्या जाएगा, पानी। तभी आपको लगेगा चला गया चांद कहाँ, आसमां को छोड़ के, मतलब सड़क के मर जाता है। 1 अप्रैल में लमसम सीख चुका था, है ना। कॉन्फिडेंट लेवल इसको, जब पानी के अंदर जाए इसको सीज कर ले। वह डर, टेरर, कौन टेरर, जो वहाँ हादसा हुआ था, कहाँ, YMCA पुल में। जुलाई में कंप्लीट सीख गया। और फिर जो न्यू हैम्पशायर है, वहाँ एक झील है, लेक है, जिसमें कितना दूरी पर है बाबू, कितना दूर है, 2 माइल्स, मतलब 3200 मीटर है। तो उसको 2 बार आना जाना, कई बार किया, 2 बार, मतलब कंप्लीट जाके आ जाना, ठीक है। और वह कंप्लीट करता है। और फिर सीखने के समय क्या कि तैरने का बहुत तरह ऐसे होता है। क्रॉल मतलब रेंगना, हम लोग ऐसे नीचे तैरते हैं पानी के अंदर, फिर कोई ऐसे करता है, ठीक है, ठीक है। वहां तक हो गया। फिर हो गया स्लिपी स्विम, सूद के भी तैरना, उल्टा जिसको हम लोग बोलते हैं। सबसे लंबा तैर सकते हैं आप उल्टा होकर के, ठीक है। जो बहुत दूर 500 किलोमीटर चल जाएगा तो फिर थकेगा। सबसे ज्यादा अंदर से भी पानी डूबता है। एक बार हम पानी के अंदर गए तैरने, अंदर सोचे जाते हैं एकदम अंदर तक, और निकलेंगे तो कन्हैया जानता, जो कचरा होता है नीचे जमा हुआ, वहाँ जाते हैं एकदम मस्त, कचरा हो रहा सजा। फिर निकले जल्दी कि नहीं निकलेंगे, फिर निकल लेंगे, निकलेंगे नहीं तो निकल लेंगे तो लफड़ा है। फिर बच गए तो यहाँ है आप लोग के सामने, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो फिर लास्ट में यहाँ उस डर से विजय प्राप्त कर लेता है बाबू। विजय प्राप्त मतलब जीत जाता है, कौन, विलियम डगलस। और फिर यहाँ उनका फ्रेंड जो है, जो एडवाइजर रहते हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वह बोलते हैं कि जो डर गया सो मर गया, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। और वहाँ पे एक माउंटेन था, उस तरह का पीक होता है, तो चढ़िएगा। इससे क्या सीख मिलता है कि आप अगर स्थिर हो जाएंगे, आप रुक जाते हैं तो आप आगे बढ़ पाएंगे क्या, कभी जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें निरंतर मतलब लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। क्या बाबू कि आराम से एक बार हार गया तो सूझ जाएंगे, नहीं कभी भी। और एक चीज जान लो कि जीवन में जब बहुत बुरा समय चल रहा है तो उसके बाद बहुत बेहतरीन समय भी आएगा। एकदम इतिहास गवाह, हम नहीं बोल रहे हैं, इतिहास गवाह है कि आपके साथ अभी कठिनाई है, दुख में है, तो सुख आने वाला है। और जहां सुख ज्यादा है उसके बाद दुख भी आने वाला है। तो डर नितराना भी नहीं है और डर, समझ रहे हो, दुखी भी नहीं मनाना। जैसा है नॉर्मल रहने का प्रयास कीजिए, तभी बेहतर में रहिएगा। चलो एक बार रिविजन कर लेते हैं। डीप वाटर मतलब गहरा पानी, मैंने फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा। लेखक का नाम जल्दी बोलो, विलियम डगलस। जन्म 1898, मरण 1980। बोर्न कहाँ हुआ, मैंने प्यार किया नहीं, मैंने याद रखिए, ठीक है। मैनेसोटा, मैंने कहा है बाबू, मैनेसोटा में, है ना। ग्रेजुएशन कौन सा विषय में किया है, ग्रेजुएशन मतलब जैसे अभी 12 पास करिएगा ना आप लोग, तो उसका आप लोग ग्रेजुएशन कीजिएगा, बैचलर डिग्री, ठीक है। बैचलर मतलब क्या होता है सर, कवारा होता है। तुम कवारा, तुम आवारा, तुम तो आवारा, नाम होता है सर बैचलर, बैचलर, कोई बात नहीं। ग्रेजुएशन इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से किए। टीचिंग एक्सपीरियंस मतलब कितने साल का टीचर किए, 2 साल। अगर मन नहीं लगा टीचर सब बनना जल्दी नहीं चाहते हैं, एक्सेप्शनल अपवाद में कुछ बनते हैं, कुछ तो सोचता है कुछ नहीं मिले चलो टीचर बन लेते हैं, ऐसा होता है।
याकीमा हाई स्कूल, है ना? कहाँ पढ़ाने गए थे बाबू 2 साल? याकीमा हाई स्कूल। फ्रेंड का नाम क्या था, जल्दी बोलो? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यहाँ एडवाइजर भी था, लीगल एडवाइजर, और क्या था, मतलब एडवाइस होता है ना, दोस्ती यारी ना होता है। चलो, लीडिंग एडवोकेट मतलब इंडिविजुअल राइट्स का मतलब 36 साल काम किए थे। रिटायर्ड कब हुए? 1975 में। फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है? मैंने माउंटेन। कौन सा टेकन लिया गया? डीप वाटर को। कहां से? मैंने माउंटेन से। चलो, वाईएमसीए क्या है? पूल है। वाईएमसीए का फुल फॉर्म यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। फिर से बोलिए, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। साइड वाला भाग में कितना गहरा? 2 से 3 फीट, और बीच वाला भाग में, डीप वाला भाग में 9 फीट। रिवर मतलब याकीमा। सैल्मन मतलब न्यू हैम्पशायर आइलैंड है, जो यहाँ पे कितना किलोमीटर मतलब चलता है बाबू? 2 माइल्स। कितना माइल्स? 2 माइल्स। ये 1 माइल इज इक्वल टू 1600 मीटर, और 2 माइल्स इज इक्वल टू 3200 मीटर। ठीक है। क्राउन मींस रेंगना। कौन रेंग रहा था? विलियम डगलस। तैरने के लिए, सीखने के लिए। कैलिफोर्निया बीच कब गया था? 3 से 4 साल में। डिसाइडेड टू लर्न स्विम, कितना साल की उम्र में? 10 से 11 साल में। बिग ब्रूजर कौन था? कितना साल का था? 18 साल, यानी शक्तिशाली लड़का था। यानी 18 साल का लड़का नॉर्मली ना होता है, और 10 साल का लड़का उठाने फेंक देगा। चलो, स्किनी लेग किसका था? विलियम डगलस। पतला पतला पैर था, शर्म लगता था उसको। लॉकर रूम में जब ले गया, फिर हाउस में आया था, फिर हाउस चला गया, रात में खाया वो नहीं, छुछे सुत गया नहीं। फिर आए, मतलब आई बोलते हैं 1 अक्टूबर को इंस्ट्रक्टर को हायर करता है, कोच को, और किस लिए? स्विम सीखने के लिए। कितना महीना में इनहेल और एक्सहेल सीखता है? 3 महीना में। ठीक है। सांस लेना छोड़ना। 1 अप्रैल में लमसम आधा से ज्यादा सीख गया था, जुलाई में कंप्लीट सीख जाता है। कौन? विलियम डगलस। कोई दिक्कत? बहुत शानदार है। और जिसको दिक्कत होगा, YouTube में फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। रिवीजन समरी है आप लोग का, है ना? लाइन बाय लाइन नहीं, इसमें समरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिखा गया है। क्लियर? रहने दे आज। चलो।